बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे किंग्स टाउन सेक्टर बी की। सेक्टर बी की जो लेटेस्ट अपडेट्स है, डेवलपमेंट है, इसकी बजटिंग है और इसका जो करंट रेट्स हैं, हम अपनी इस डिटेल वीडियो में ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाजमी वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो जैसे कि आइडिया है कि काफ़ी लोग जो है वीडियो पे कमेंट भी, डिफरेंट वीडियोस पे कमेंट्स भी कर रहे थे कि जी किंग्स टाउन सेक्टर बी की लेटेस्ट अपडेट दें। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी ऑलमोस्ट 3 साल इस वक्त हो रहे हैं किंग्स टाउन सेक्टर बी को लॉन्च हुए हुए। इसकी जो है काफ़ी जो है इंस्टॉलमेंट्स, मोर देन 75% की जो इंस्टॉलमेंट्स है इसकी जा चुकी हैं। अब वो तमाम के तमाम इंस्टॉलमेंट्स कॉस्ट ऑफ लैंड है, अभी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। जो आप 24 लाख का 3 मरले का प्लॉट ले रहे हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो भी आपने डेवलपमेंट चार्जेस बाद में देने हैं। कितने होंगे उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी जो है इस वक्त इसके जो करंट इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त मार्केट में इस वक्त ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि इनके पास सेक्टर बी के लिए जो प्रॉपर लैंड है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। यही रीज़न है कि जो इनकी करंटली जो डेवलपमेंट है वो भी किंग्स टाउन सेक्टर फेज़ 1 में ना ही सेक्टर ए की तरफ से हुई है, ना ही सेक्टर बी में भी इस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी इस वक्त जो है किंग्स टाउन सेक्टर बी की जो सेकंड बैलेटिंग है वो इसी महीने जो है वो जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। जितने भी 3 मरला 5 मरला के प्लॉट होल्डर्स हैं, फाइल होल्डर्स हैं, उनको जो है प्रॉपर प्लॉट नंबर लग चुके हैं। काफ़ी लोगों के प्लॉट नंबर्स जो थे वो नहीं भी लगे, पर वो उन्होंने सोसाइटी ऑफिस कॉन्टैक्ट करके जो है अपने प्लॉट नंबर्स को लगवा लिए हैं। पर काफ़ियों के ग्लिच भी आया है, इशू भी आया है और काफ़ियों ने अपनी मर्जिंग भी कराई हुई थी, या फिर काफ़ियों ने अपनी जो बैलेटिंग अमाउंट थी वो भी जमा कराई हुई थी। जो इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट फॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी बैलेटिंग अमाउंट पे की हुई थी, पर वो जो है इनकी एडजस्टमेंट फॉर्म्स के थ्रू सोसाइटी की तरफ से इशू आया था और वो बैलेटिंग अमाउंट जो है वो उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड में ही चली गई थी। यानी कि जो उन्होंने अपनी मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स थी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स की मन में सोसाइटी की तरफ से वो जमा हो गई थी, जो कि सोसाइटी की तरफ से भी काफ़ी बड़ा ब्लंडर था और उन्होंने उसे बाद में ओवरकम कर लिया था। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करके सोसाइटी ऑफिस कहा है या जाके फिजिकली विजिट किया है, उनको उन्होंने एंटरटेन किया है इस चीज़ में। पर अभी इस वक्त जो है अगर आप ओवरऑल बात करें बैलेटिंग के बाद जो है सोसाइटी के भी जो सेक्टर 1 है, जैसे कि अगर हम बात करें वहाँ पे भी अगर फर्स्ट बैलेटिंग हुई थी उसके बाद सेकंड बैलेटिंग हुई थी, तो सेकंड बैलेटिंग के साथ ही जो था इसका जो मैप था किंग्स टाउन फेज़ 1 का सेक्टर ए का वो आ गया था और साथ ही जो ग्रैंड मैप था वो भी आ गया था। पर अभी इस वक्त अगर आप करंटली बात करें तो जुलाई के महीने में इस वक्त इनकी फर्स्ट बैलेटिंग के साथ साथ सेकंड बैलेटिंग जो है इस महीने हो चुकी है और सेकंड बैलेटिंग के बाद जो है अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोसाइटी की तरफ से किंग्स टाउन सेक्टर बी का मैप भी जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। यानी कि जो सेक्टर बी का जो है प्रॉपर मैप आ जाएगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जी आपका जो प्लॉट नंबर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल कर रहा है। अभी जो है इस वक्त अगर आप करंटली बात करें तो काफ़ी जो पहले फाइल्स थी वो सोसाइटी ने बाईबैक भी की थी और काफ़ी जो फाइल्स थी लोगों ने सरेंडर भी की थी और उन्होंने अपने 25% डाउन पेमेंट की कट करा के वापस भी पैसे अपने 6-7 महीने के बाद जो थे वो लिए थे। वो भी काफ़ी लेंथी प्रोसीजर था जिस पे लोगों को काफ़ी चक्कर चुक्कर भी लगाने पड़े थे, पर अल्टीमेटली सोसाइटी ने अमाउंट जो थी वो वापस कर दी थी। पर अभी जो है इस वक्त सोसाइटी की तरफ से कोई भी रिटर्न पॉलिसी इस वक्त नहीं इंट्रोड्यूस, जितनी भी उन्होंने अभी फाइल्स है, अगर आया आपकी अगर 3 माह की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं होती तो फिर आपकी फ़ाइल कैंसिल है। और अगर आपकी इसी तरह अगर ऑलमोस्ट जो है अगर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स ना पेड हो, 8 माह के बाद जो है इंस्टॉलमेंट्स ना पेड हो, तो आपकी फ़ाइल जो है ब्लॉक हो जाती। पर वो फिर भी जो है सोसाइटी जो है ब्लॉक होने के बावजूद भी फ़ाइल जो है सोसाइटी सरेंडर नहीं, वो वापस नहीं, रिटर्न नहीं करी और इस वक्त जो है काफ़ी लोग जो है पेमेंट्स नहीं करा रहे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो अप टू डेट नहीं रख रहे। यही रीज़न है कि जो जिनके फ़ाइल के प्लॉट नंबर लगे हुए हैं वो लोग अपनी फ़ाइल्स की अमाउंट नहीं जमा करा रहे, पर जिनकी बैलेटिंग में हिस्सा ले रहा था उनमें काफ़ी लोगों ने बैलेटिंग में भी हिस्सा लिया है। अभी इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त के महीने में जो सेक्टर बी है इसका भी जो है सोसाइटी की तरफ से जो मैप है वो लॉन्च कर दिया जाए। र्यूमर्स हैं जो कि हो सकता है कि अगले साल पे भी चली जाए बात, 2025 पे भी, पर ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले महीने जो है सेक्टर बी का जो मैप है सोसाइटी की तरफ से लॉन्च कर दिया जाए। अगर मैप लॉन्च किया जाता है तो सोसाइटी के जो रेट्स हैं, जो बैलेटिंग के बाद इतना जम नहीं मिलता, मैप के बाद जो है थोड़े से रेट्स बेहतर होते हैं। पर इस वक्त करंटली इकोनॉमिक सिचुएशंस भी अभी आपके सामने हैं, टैक्सेस काफ़ी भरमार है, लोगों के पास इस वक्त जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो पैसे इस वक्त मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम हो रही है। यही
रीज़न है कि जो मार्केट में इस वक्त सेलर है, काफ़ी लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच भी रहे हैं, वो इसीलिए बेच रहे हैं ताकि अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आ रहा है, पानी का बिल, जो टैक्सेस हैं, बाकी वाली चीज़ें हैं, उस पर भी जो है लोग वो जमा करा रहे हैं उनको पे ऑफ करके। और यही रीज़न है कि मार्केट में इस वक्त सेलर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, बायर इस वक्त ना होने के बराबर है। और जब आपके पास बायर ना हो तो जो सेलर है उनके जो रेट्स हैं वो पैनिक मोड में भी सेल कर रहे होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर ऐसी फाइल्स को उठा रहे होते हैं। और जो इन्वेस्टर हैं उनकी तो पूरी कोशिश होती है कि जितनी मिनिमम अमाउंट पे करके उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिल सके। और इस वक्त जो है यही हाल हो रहा है किंगस्टाउन सेक्टर बी का, कि जो मार्केट में सर्कुलेट किया जा रहा है र्यूमर्स कि जी लैंड नहीं है, और इनका जो मैप है वो अगले साल आएगा, और जो डेवलपमेंट है वो तो उसको भी भूल ही जाए कि वो कब स्टार्ट होती है। क्योंकि अभी जो है सेक्टर ए का भी इस वक्त जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। उमर ब्लॉक है उसकी भी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई, साथ ही किंगस्टाउन सेक्टर वन का ओवरसीज़ ब्लॉक है, अली ब्लॉक है, उनकी भी डेवलपमेंट नहीं हुई। और इसके बाद जो है सेक्टर बी है उसका भी अभी डेवलपमेंट का भी कोई चांस नहीं है। और इस वक्त अगर आप करंट रेट्स की अगर हम बात करें तो जो सेक्टर बी है उसका जो रेट है ऑलमोस्ट 50 से 65% माइनस में इस वक्त जो है इनका सेक्टर बी का जो है वो रेट जा चुका है। काफ़ी लोग जो थे उन्होंने पहले होल्ड किया कि हो सकता है कि इससे नीचे क्या फाइल जाएगी -50% पे, तो उन्होंने वेट किया कि शायद थोड़े से हालात बेहतर हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्ट हुआ है कि माइनस इस वक्त जो है 65% इतने के आसपास माइनस इस वक्त सोसाइटी के किंगस्टाउन सेक्टर बी के रेट्स का गया हुआ है। मार्केट में जो है यही रीज़न है कि जो चूँकि अभी लोगों को आइडिया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी आइडिया है कि इसके जो डेवलपमेंट है, इनकी जो में बेहतर होने के रेट्स हैं उनमें अभी टाइम है। और इनके जो टाइम होने की वजह से काफ़ी लोगों ने जो अपनी फाइल्स हैं उसमें फिर एक ऑप्शन उन्होंने की थी कि जो एडजस्टमेंट फॉर्म्स हैं उनके थ्रू जो अपनी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं, जैसे कि बैलेटिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, या जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो भी जमा कराने के लिए उन्होंने जो 10-10 लाख के फॉर्म्स लिए हुए थे वो सोसाइटी में उन्होंने 20-20 लाख के मर्ज कराए हैं। यानी कि अगर आपकी 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग थी वो सोसाइटी में उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे के उन्होंने अपने पैसे जो है वो 2.5 लाख रुपए इस तरह बचा के अपनी जो टोटल अमाउंट है जो माइनस में जा रही है उसे ओवरकम किया है काफ़ी लोगों ने। यही रीज़न है कि जो चूँकि चौधरी औरंगजेब साहब ने इसमें भी एक वे आउट दिया है, और वो वे आउट था एडजस्टमेंट फॉर्म्स का, जिन्होंने मिनिमम अमाउंट में बाई किया हुआ था और मैक्सिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया है। काफ़ी लोगों को इस तरह भी उन्हें वे आउट मिला है कि वो अपनी अमाउंट को इस तरह जो माइनस वैल्यूज़ हैं उनको ओवरकम किया है। सोसाइटी की तरफ से अभी इस वक्त डेवलपमेंट में काफ़ी डिले है। अभी भी जो अलकबीर ऑर्चर्ड है उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। किंगस्टाउन सेक्टर वन है इसमें भी प्रॉपर जो है इस वक्त डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि अभी मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, प्लस जो है इस वक्त बारिशें भी काफ़ी, बरसात का भी मौसम है। तो ये जो टाइम होता है इस टाइम में ओवरऑल ही सोसाइटी जो है अपनी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक रोक के रखी होती है, क्योंकि इस महीने एहतराम को मुहर्रम का महीना है, प्लस बारिशें हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन है या जो डेवलपमेंट है वो करने में भी उन्हें काफ़ी जो है वो इशू आता है। मज़ीद जो है इस वक्त लेट है, और जो काफ़ी ऑनेस्ट एनालिसिस है जो कि आपको मार्केट में भी कोई और नहीं बताएगा, वो हमने अपनी इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको सेक्टर बी की जो है लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिले। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।